हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड सेकंड सेम का 8th पेपर जो है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, उसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का नाम है आधुनिक कला एवं लोक कला। अब ये आधुनिक कला और लोक कला क्या है, देखो इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ से बताना शुरू करूंगा, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगी इसी में कवर कर लेंगे। आधुनिक कला एवं लोक कला का आपस में गहरा संबंध है, यानी कि आधुनिक कला और जो लोक कला है ये आपस में क्या है, इनका एक कनेक्शन है। ठीक है, एक कनेक्शन है, इनका काफी गहरा कनेक्शन है। लोक कला आदिकालीन व्यक्तियों की कला का विकसित रूप है, यानी कि लोक कला जो है आदिकालीन व्यक्तियों की कलाओं का जो विकसित रूप है। आदिकाल में जो लोग हुआ करते थे वो अपनी कलाओं को किस प्रकार से किस प्रकार से वो प्रदर्शित करते थे, वो सारा इसमें आ सकता है कि उन्होंने किस तरह से कला को अपनी कला को कैसे उन्होंने एक नया रूप दिया। जैसे पहले क्या करते थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, वो अपने भोजन की तलाश में क्या करते थे, शिकार किया करते थे। उस टाइम क्या करते थे, भाला लकड़ी का जो डंडा बना के वो फेंकते थे या कुछ भी पत्थर वगैरह मारते थे। तो आज क्या है, वो सारा गेम्स में कन्वर्ट हो चुका है। कोई जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, ये सारे आजकल खेलों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसमें अब आता है लोक कला के द्वारा कलाकार अपनी भावनाओं को किसी वस्तु के माध्यम से दर्शाते हैं, और भावनाओं तथा वस्तु में एकता इतनी अधिक होती है कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व और वस्तु में अंतर करने में असमर्थ रहता है। मतलब कि लोक कला अपनी कला के द्वारा उसमें इतनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, इतना उसमें घुस गए होते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें खुद पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं स्टेज पे। ठीक है, उनमें इतनी भावनाएं उनकी ऐसी हो जाती हैं कि वो किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक एक ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि असलियत में ये चीज उनके साथ घटित हुई है। जैसे कोई नाटक वो प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें क्या लगता है कि उसमें कोई घटित उनके साथ कोई घटना हुई है जिसको वो एकदम से अपनी भावनाओं में बहकर वो उसे बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कलाकार अगर चित्र बनाकर भी आपको कला से प्रेरित करता है तो उसमें भी कला में जो उसने जो पेंटिंग की होगी उसमें भी कुछ ना कुछ जो उसने बनाया है, तो वो जो बना होगा उसको भी देखकर ऐसा लगेगा कि थोड़े समय में ये पिक्चर जो है बोल पड़ेगी। ठीक है, जो तस्वीर उसने तैयार की है वो बोल पड़ेगी। कुछ कलाकारों की ऐसी कल्पना रही होती है कि वो बनाते ही वैसे हैं ताकि किसी को वो समझ आ सके, और जो जो भी उसमें मैटर होगा पहले बताएंगे कि हमने इस मैटर पे ये पिक्चर बनाई है या जो भी किया है। अब इसमें बात करते हैं भारतवर्ष में कलाएं, लोक कलाएं अत्यधिक समृद्ध हैं। ठीक है, अब भारतवर्ष में बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन हम जो इसमें बात करेंगे वो है सिर्फ राजपूत शैली, कांगड़ा शैली, मुगल कालीन शैली आदि कलाएं कला जगत पर इतनी विशिष्ट छाप रखती हैं। मतलब कि इस तरह की जितनी भी कलाएं हैं वो सारी क्या करती हैं, अपने अलग अलग छाप छोड़ चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। कांगड़ा शैली आएगी, मुगल शैली आएगी, और भी काफी शैली है जिसमें सारा शैलियां हैं जो सारी उसमें कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये था कि आधुनिक कला एवं लोक कला में क्या अंतर है। तो ये एक गहरा संबंध है। ठीक है, लोग अपनी कलाओं को किस तरह से एक दूसरे को दिखाते हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को वो एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, और कुछ भावनाएं उनकी ऐसी होती हैं कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व और वस्तु के अंतर करने में असमर्थ होता है, कि वो अपने जो वो कर रहा है, ठीक है, जो वो उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी वो उसको भी समझ नहीं पाता कि मैंने उसको कैसे एकदम से दूसरे के सामने प्रकट कर दिया। तो अब बात करते हैं इसके स्कोप, यानी कि क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चे का शारीरिक विकास करना। अब देखो बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, खेल कूद भी एक क्या है, कला है। ठीक है, इसके द्वारा भी बच्चा क्या कर सकता, बच्चे का क्या हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है, और कला के साथ साथ तो होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में क्या है, जब भी बच्चा किसी कला को चित्र के रूप में देखेगा, ठीक है, कला को चित्र के रूप में देखेगा या किसी और अन्य रूप में देखेगा, तो उसके मन में कई सवाल उठेंगे, कई उसके मन में विचार आएंगे। ठीक है, जिनको वो हल करने के लिए क्या करेगा, समय समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और सोच विचार कर कर उस कार्य को करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका क्या होगा, मानसिक विकास हो सकता है। अत्यधिक विकास, सॉरी आध्यात्मिक विकास। अब आध्यात्मिक विकास में क्या आ जाएगा, बच्चा अपनी कला के माध्यम से क्या कर सकता है, सोच विचार करता है। ठीक है,
उससे क्या होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का जो है विकास होता है। जो वो कला देखेगा, ठीक है, जो भी उसने देख लिया उसके बारे में क्या करेगा, वो सोच विचार करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका आध्यात्मिक विकास होगा। ललित कलाओं का क्रियात्मक अध्ययन, यानी कि ऐसी कलाएं जिनको करने से हमें आनंद का अनुभव होता है, जैसे जैसे कि नृत्य आ गया, संगीत आ गया, चित्रकला आ गई आदि, ये सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। प्रदर्शन कला का अध्ययन, अब प्रदर्शन कला में क्या होगा, इसमें हमारी जितनी भी प्रदर्शन कलाएं हैं, जैसे कि नृत्य, नाट्य, साहित्य आदि का अध्ययन करना, ठीक है। और या फिर आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, वो सारा इसमें आ सकता है कि प्रदर्शन कला का अध्ययन करना। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समझ। अब कला के द्वारा क्या है, पूरे विश्व में एक साथ हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। कला जो है एक दूसरे को, कला के द्वारा हम क्या करते हैं, विश्व को एक साथ जोड़ सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दे सकते हैं, कि जो हमारे विचार होंगे, और उससे क्या होगा, हम एक दूसरे अभिव्यक्ति करेंगे ना, ठीक है, विचार जो होंगे हमारे, उसके माध्यम से भी हम अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये था इसका 6 पॉइंट। 7 पॉइंट की बात करते हैं, सृजनात्मक एवं खोज। अब कला के द्वारा क्या, बच्चे के अंदर क्या सृजनात्मक, उसकी सृजनात्मकता का पता चलता है, मतलब उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में वो पता चलेगा। साथ ही हमें उसके जो उसके अंदर जो एक कला है उसको बाहर लाने का भी हम प्रयास करते हैं। वो सारा किसमें आएगा, सृजनात्मक एवं खोज। जो वो खोज करेगा उसको हम उसके द्वारा जो है बाहर लाने की हम कोशिश करेंगे, उसकी जो इंटरेस्ट है उसको हम बाहर ला सकें। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, यानी कि कला के माध्यम में, कला के माध्यम से क्या है कि जब भी हम किसी बड़ी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल गहरा अध्ययन करते हैं, तो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, ठीक है। सोचने और समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या, आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो एकदम से बढ़ती है। नेक्स्ट है इसमें जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी क्या है, इसमें बच्चों की जिम्मेदारी को देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा, मतलब कि बच्चों की कार्य करने की जो प्रतिदिन जो जिम्मेदारी है, वो कैसे वो उस कार्य को कर रहा है, अपने कार्य में कितनी जिम्मेदारी दिखा रहा है, उस अनुभव करके उस पर दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई खेल रहे हैं, ठीक है, अपने खेल में व्यस्त है और क्या कर रहा है, वो साथ साथ में अपने कार्य को भी वो पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक किस्म से जिम्मेदारी है। सौंदर्य गुण। अब सौंदर्य गुण के प्रति क्या है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच होगी, अपना अपना दृष्टिकोण होगा, उसे भी क्या है, कला कला ही माना जाता है, सौंदर्य गुण जो है। नौकरी के अवसर, नेक्स्ट आ गया नौकरी के अवसर। कला के द्वारा मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को नौकरी के अधिक अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कला छुपी होती है, जिसके कारण वो जिसके कारण क्या होता है कि उसमें जो एक, जिसको बोल सकते हो आपकी पैशन बोल सकते हो उसका, जैसे किसी का अगर किसी को नौकरी नहीं लग रही, तो वो क्या करेगा, पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करता है, वो या तो किसी की हेल्प कर देगा, चार्ट बना के, मॉडल बना के, या फिर तरह तरह के वो क्या करेगा, इक्विपमेंट्स यूज करके कुछ ना कुछ नई नई चीजों को बनाता रहेगा। और साथ में क्या होगा कि इससे अवसर ऐसे हैं कि अगर कोई वो नाटक प्रस्तुतिकरण करता है, तो उसका क्या बन सकता है, वो एकदम से डायरेक्टर भी उसका बन सकता है, उसकी सहायता से क्या है, वो आमदनी कर सकता है। आमदनी का जो साधन है वो एक जो हमारी कला है उससे भी वो कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें आप अपने इच्छा से जो लिख सकते हो वो सारा इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था नौकरी के अवसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कल्पना शक्ति का विकास। अब कल्पना शक्ति का विकास क्या है कि कला के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई लेखक कुछ लिखता है, तो वह लिखने से पहले क्या करेगा, उस पर विचार करेगा, उस पर कल्पना करेगा, उसके बाद क्या करता है, वो अपनी कल्पना शक्ति को दर्शाते हुए वो सारी चीजें इसमें ऐड करके एक मतलब अपनी प्रस्तुति एक दूसरे के सामने वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आंकलन। आंकलन में क्या होगा, कला के द्वारा मानव का व्यवहार भी आंकलित किया जा सकता है, ठीक है। आंकलन किया जा सकता है कला का व्यवहार जो है। देखो कैसे, फिर क्या होगा, फिर देखो क्या है कि आंकलन जो है वो या तो
उसके गुणों के आधार पर कर सकते हैं या फिर उसको अंक देकर हम कर सकते हैं। मान लो स्टेज शो चला हुआ है, वहां पर कंपटीशन रख दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 3 जज बैठे होंगे, ठीक है, 3 जज बिठा दिए होंगे, वहां पर क्या करेगा, एक अगर आपने नृत्य करके दिखाया, कविता सुना के दिखाया, तो वो सारा कुछ उसमें देखा जाएगा, ठीक है। और जो जज होगा वो क्या करेगा, अपने नंबरिंग, या तो वो उसको उसके गुण के आधार पर उसको जजिंग करेगा, या फिर उसको अंक देगा, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम से ABC उसको ग्रेड देगा, ठीक है। तो ये हो गया आंकलन। नेक्स्ट बात करते हैं नई तकनीकों का अध्ययन करना। अब नई तकनीकों का अध्ययन कैसे, जैसे मतलब कि नई नई तकनीकें आ गई, ठीक है, नई नई तकनीकों का विकास हुआ। जैसे जैसे क्या हुआ कि जो कला था उसका कला का क्षेत्र जो है बढ़ता गया, तो वैसे वैसे नई नई तकनीकों का भी अध्ययन होता गया। अब है नेक्स्ट संगीत एवं चित्रकला का अध्ययन। अब कला के द्वारा क्या है, संगीत और चित्रकला का अध्ययन भी किया जा सकता है, साथ ही बच्चों को क्या है, संस्कृति का ज्ञान भी दिया जा सकता है। इससे क्या है, संस्कृति का ज्ञान भी उन्हें दिया जा सकता है कि संगीत, देखो संगीत व चित्रकला में जो संगीत है, संगीत से क्या हो सकता है कि लोकगीत जितने भी हैं हमारे, ठीक है, लोकगीत जितने भी हैं उसके बारे में उनको बताया जा सकता है। लोक चित्रकला जो भी चित्रकलाएं हैं जितने भी हिमाचल में है, हिमाचल से बाहर की हैं, उसके बारे में बच्चों को अध्ययन करवाया जा सकता है, वहां पर ले जाया जा सकता है, और वो चीजें उनको दिखाई जा सकती हैं। अभ्यास अध्ययन, अभ्यास अध्ययन में क्या है, बच्चा क्या करेगा, बार बार अपनी उस कला, जो भी उसकी कला है उस पर अभ्यास करता रहेगा। उसके अभ्यास करने से क्या होगा, उसके एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और अभ्यास करते करते वो उस कार्य में इतना निपुण हो जाएगा कि उसमें वो कभी भी अपनी गलती नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभ्यास अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कौशलों का विकास। अब सांस्कृतिक कौशलों का विकास कैसे हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, देखो घर से जब बच्चा क्या है, घर में सारे संस्कार सीखता है, अपने माता पिता से उसको सारे संस्कार मिलते हैं, और उन्हीं संस्कारों का वो प्रयोग करके क्या करता है, जब स्कूल या कॉलेज में जाएगा, पहले तो स्कूलों में जाएगा ना, तो स्कूलों में जाकर के होगा कि उसकी जो एक इंटरेस्ट है वो भी बाहर निकल के आएगा। जो भी उसको सिखाया जाएगा वो उसको इतनी बखूबी और अच्छे तरीके से समझेगा, जिससे उसकी संस्कृति का पता चलेगा। अब सांस्कृतिक जैसे संध्याएं चली होती हैं, ठीक है, सांस्कृतिक संध्याएं हैं, अब इसमें सांस्कृतिक कौशलों में विकास कैसे किया जा सकता है, जो वो कर रहे हैं, जैसे कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका एक विकास हो रहा है, ठीक है, उसका एक विकास हो रहा है, उसके कौशलों का विकास हो रहा है, कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे लोगों के सामने दे रहे हैं, या तो स्टेज में जाके डर रहा है, या उसके घबराहट है, या कुछ है, वो सारा उसका स्टेज पे जाकर जो है वो हमें दिखता है। जैसे ही क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी जो कार्यक्रम करने की शक्ति होगी, प्रोग्राम देने की जो क्षमता होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको स्टेज पे चढ़कर एकदम से क्या होगा कि वो पब्लिक को देख के खुश होगा, उसके अंदर एक डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये था सामाजिक एवं सांस्कृतिक कौशलों का विकास। अब नेक्स्ट है इसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। जो एलिमेंट है आर्ट्स के, ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। एलिमेंट जो है आर्ट्स के, कला के तत्व, उसमें जो है क्या क्या आ सकते हैं, मेन लाइन यानी कि रेखा, ठीक है, रेखा आ सकती है। शेप, उसकी आकृति कैसी है, अब कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसमें लाइन देखी जाएगी, ठीक है, उसकी रेखा देखी जाएगी, उसकी आकृति देखी जाएगी, उसमें रंग कैसे भरे हैं वो देखा जाएगा, टेक्सचर, उसके बनावट या फिर रचना कैसी है वो देखी जाएगी, फॉर्म, उसका प्रकार कैसा है, ढांचा यानी कि ढांचा, उसकी जो फॉर्म है कि उसने उसको किस प्रकार से बनाया है, तैयार किया है, वो सारा ढांचा उसमें देखा जाएगा। वैल्यू, वैल्यू यानी कि मान, उसका जो मान है कि इसने इसको किस बिहाफ पे बनाया, वो सारा उस पे देखा जाएगा कि इसने क्यों ये चीज तैयार की है, ठीक है। और साइज, उसका आकार जो है वो ज्यादा, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, तो उस हिसाब से ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स आते हैं। अब ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे हम टॉपिक स्टार्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को PDF फाइल चाहिए तो PDF के लिए मुझे 9816718076 व्हाट्सएप नंबर पर PDF फाइल मेरे से ले सकते हैं, ठीक है, PDF फाइल वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।